Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the mass of pure NaOH required to prepare 250 centimeter cube of 0.1 normal solution is dash gram. तो आपको बोल रहे हैं एक प्योर NaOH है हमारे पास में, उस प्योर NaOH का मास क्या होगा जिससे कि हम क्या कर सकें, इतने नॉर्मल वाला इतने वॉल्यूम का सोल्यूशन बना सकें. तो बेसिकली यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दे दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप इसको बोल सकते हैं 250 ml, राइट. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है. सो ये आपका आ गया. यहाँ से अगर इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी, राइट. एंड ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.25 लीटर, राइट. 0.25 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया. नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है कितना, 0.1 नॉर्मल दे रखा है. देखिए नॉर्मल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्राम पर इक्विवेलेंट में भी हम लिखते हैं, ठीक है, ग्राम पर इक्विवेलेंट में भी लिखते हैं. और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है NaOH का. सो बेसिकली एज वी नो, सिंस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो लीटर में होना चाहिए. अब हमारा जो सोल्यूट है NaOH, उसके ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें तो इसका मास निकालना है, हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है. सो फ्रॉम हियर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ N इक्विवेलेंट, ठीक है. सो यहाँ से N इक्विवेलेंट दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हो जाएगा किसके इक्वल, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल. नॉर्मेलिटी हमारी है 0.1, ठीक है, इंटू वॉल्यूम हमारा है 0.25, राइट. सो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, 0.025 आ जाएंगे, राइट. अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इसका मास निकालना है. तो सिंस वी नो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं दैट इज इक्वल टू होता है आपका क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आप कह सकते हैं, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू. अब देखिए NaOH के ग्राम आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज इक्वल टू होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसका N फैक्टर, ठीक है, इसके इक्वल होता है. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 डिवाइडेड बाय N फैक्टर NaOH का क्या हो जाएगा, बिकॉज NaOH एक बेस है और बेस का क्या N फैक्टर क्या होता है, कितने OH माइनस वो हमें देता है. तो NaOH एक OH माइनस हमें देगा तो इसका N फैक्टर 1 होगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू 40. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 40 आ गया. तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना है, 40 है. N इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.025, राइट. सो फ्रॉम हियर अगर मैं यहाँ पर मास कैलकुलेट करूँ सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.025 इंटू 40 एंड दैट वुड बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1. और बिकॉज ये क्या था आपका यहाँ पर आपका जो वेट है वो ग्राम में ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट यूज किए थे, राइट. तो यहाँ से आपका मास किस में आएगा, 1 ग्राम आएगा. हेंस 1 is the right answer of this question. Hope you understood it well. Good luck.